हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया विषय करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। सरल भाषा को तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अपने मन के विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण है, देखिए कि एक एक मैं नाम बताती हूँ आपको कि राम अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है, और एक और बताते हैं कि राम सचरित्र है। तो इन दोनों का जो मतलब है वो तो एक ही है, लेकिन जो हमने सचरित्र लगाया है, इससे क्या है, इससे जो वाक्य है वो प्रभावशाली बन गया है। तो वाक्य के इसी प्रभावशाली बनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं अब इसके। नंबर 1, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो अमर। तो अजर अमर एक भगवान भगवान को कहा जाता है अजर अमर, की वो कभी एक तो मरते नहीं है और वो कभी बूढ़े नहीं होते। ठीक है। नंबर तीसरा है जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसे जाना ना जा सके अगेय। नंबर 5, जो दिया ना जा सके अदय। नंबर 6, जो पिया ना जा सके अपेय, कि जो आप पी नहीं सकते, जो खराब हो गया, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि एक पीने की वस्तु है और उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगाया गया है कि ये अपेय है, इसे पिया नहीं जा सकता। नंबर 7, जो खाया ना जा सके अखाद्य, जैसे खराब खाना हो गया तो ये अखाद्य भोजन है। ठीक है। जिसे छूना वर्जित हो अस्पर्श, जैसे कुछ सामान होता है जिसको छूना, वहाँ पर लिखा होता है कि इसे छूना वर्जित है, कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 9 है जिसे पहले पढ़ा ना हो अपठित, कि आपने ये पुस्तक पहले पढ़ी नहीं है तो यह पुस्तक अपठित है, आपने इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है। तो अगर है नंबर 10, जिसे टाला ना जा सके अवश्यम भावी। आगे, जिसे जिसके बारे में कुछ पता ना हो अज्ञात, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसको आप जीत नहीं सकते। जैसे कि राजा कहते हैं कि राजा तो अजय है, हैं? उसे आप जीता नहीं जा सकता उसे। तो जिसे हराया ना जा सके अपराजय, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। वो अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ता है, उसका दंड मिलता है। तो अनुलंघनीय, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके अनुलंघनीय। नंबर 15, पीछे चलने वाला अनुगामी। नंबर 16, साथ चलने वाला सहचर। नंबर 17, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। और सब कुछ देख लेने वाला सर्वदृश्य। ये कि अंतर्यामी अपने मन की बात, आपके मन की बात को वो जान लेता है, उसे भगवान होते हैं, तो वो अंतर्यामी होते हैं। कहा जाता है कि वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ सर्वज्ञाता है ना? तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ वो जानते हैं, आपकी बात, मन की बात जानते हैं। तो नंबर 19 देखिए, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। और नंबर 20 है, अपने आप में मग्न रहने वाला, उसे कहते हैं अंतर्मुखी, कि वो कि वह तो अपने आप रोहित तो अंतर्मुखी है, तो वो मतलब अपने आप में ही, अपने मन में ही वो मग्न रहता है। ठीक है? जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है, आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट, कि वो तो ही वाज़ इंट्रोवर्ट, क्यों? अपने मन की बात को ही वो जानता है। ठीक है? उसके बाद देखिए 21 नंबर है, जो हो ना सके असंभव। और नंबर 22, शाक-सब्जियाँ खाने वाला शाकाहारी। जैसे शाकाहारी उसे कहते हैं जो साग-सब्जियाँ खाता है, फल खाता है, सब्जियाँ खाता है। और जो मांस खाता है, नंबर 23, मांस खाने वाला मांसाहारी। और नंबर 24, सब कुछ कहने वाला सर्वाहारी। नंबर 25, बहुत कम खाने वाला, उसको कहते हैं अल्पाहारी। अल्प मतलब थोड़ा और हारी मतलब खाने वाला, तो कम खाने वाला अल्पाहारी। नंबर 26, कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी। और नंबर 27, मीठा बोलने वाला मधुरभाषी। नंबर 28, कम बोलने वाला, जो लोग कम बोलते हैं, मितभाषी। ठीक है? कि वह तो मितभाषी है, कम बोलता है। और नंबर 29, दूसरों की बुराई या निंदा करने वाला, जो दूसरों की बुराई करता है, उसे परनिंदक या निंदक कहा जाता है। नंबर तीसरा, बढ़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक। और 31 नंबर, जो बोलने में असमर्थ हो, जो जिससे बोला ना जा सके, उसे कहते हैं मूक या गूंगा। ठीक है? ये एक ही शब्द है बेटे, कि मूक या गूंगा, जिससे जो बोल नहीं सकता। और जो सुन नहीं सकता, जो सुनने में असमर्थ है, उसे बधिर या बहरा कहा जाता है। और नंबर 23,
जो देखने में असमर्थ है, जो देख नहीं सकता, उसे अंधा कहा जाता है। ठीक है? तो इसके साथ ही जो ये हैं हमारे उदाहरण हैं, ये खत्म होते हैं। तो और अगली अगर अग अगर आपने और इसके जानने हैं तो आप इसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे एक बारी। तो और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं तो। इसी के साथ बाय।